अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑलमोस्ट 2-3 महीने के बाद आज फाइनली वापस बाइक राइड पे निकला मैं। इस साल की पहली राइड थी और जैसा कि आपको पता है ये सिर्फ राइड नहीं होती, एक फीलिंग होती है। साल की पहली राइड और डेस्टिनेशन पहलगाम। तो नेशनल हाईवे से होते हुए और फिर अनंतनाग के अंदरूनी इलाकों से जाते हुए फाइनली मैं पहुंचा केपी रोड पे। तो केपी रोड पे जैसे ही राइड करना स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो गई बारिश। तो बारिश का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते गए और फिर कुछ ही टाइम के बाद कुछ ही टाइम राइड करने के बाद स्नो से ढके हुए माउंटेन्स, ठंडी हवा और वो एक्साइटमेंट जो लफ्ज़ों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। काफ़ी अच्छा लगा इस रोड पे राइड करना, लेकिन जितनी एक्साइटमेंट थी उससे ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ा क्योंकि रोड काफ़ी ज़्यादा गीली थी और गीली रोड पे अक्सर बाइक स्किड रहने का खतरा रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा केयरफुली राइड करना पड़ा और व्यू इतना अच्छा था, इतना खूबसूरत व्यू था कि वो कहते हैं ना कि इंसान को खो जाने का खतरा होता है, ऐसा व्यू था। बिल्कुल दोनों रोड के दोनों साइड से स्नो और फिर वो आपके रोड के साइड में कंटिन्यूअसली खूबसूरत सा रिवर लेदर बहता हुआ। तो जैसा कि मैंने कहा एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी और इस राइड की वाइब भी कुछ अलग थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा केयरफुली राइड करना पड़ा क्योंकि कंटिन्यूअसली बारिश हो रही थी। जैसे ही मैंने केपी रोड पे राइड करना स्टार्ट किया कुछ ही पल के बाद बारिश स्टार्ट हुई और वो फिर लगभग पहलगाम तक हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो एक्साइटमेंट भी थी और राइड काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी थी, लेकिन पहलगाम में एंट्री करते ही टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया। लेकिन जब इंसान राइड पे निकलता है तो फिर इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है और जब इंसान राइड एंजॉय करता है तो फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। लॉन्ग ब्रेक के बाद जब बाइक स्टार्ट होती है ना तो लगता है जैसे कोई पुरानी फीलिंग्स, जैसे कोई पुराना दोस्त फिर से मिल रहा हो। इंजन की आवाज़, बाइक की वाइब्रेशन और वो ठंडी हवा, सब कुछ अलग ही फील होता है। तो पहलगाम में एंट्री करते ही मैंने आडू साइड वाला रोड लिया जहाँ से आडू वैली जाते हैं क्योंकि वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है। तो फिर उस रोड पे राइड करते करते पता नहीं चला कि मैं बिल्कुल आडू की वैली के नज़दीक ही पहुँच गया। बस 2-3 किलोमीटर रह गए थे। रोड काफ़ी साइलेंट थी और सच बोलूँ तो ये साइलेंस सिटी के शोर से काफ़ी ज़्यादा लाउड लग रही थी मुझे। लाउड इन द सेंस कि वो फीलिंग ही कुछ अजीब थी। वैसे पहलगाम काफ़ी बार गया हूँ, गाड़ी में भी, बाइक में भी, लेकिन समर्स में। विंटर्स में भी गया हूँ, स्नो में, लेकिन गाड़ी में। बाइक में पहली बार गया हूँ ऐसे सीज़न में जब स्नो हो। तो ऐसी जगह पे राइड करना जहाँ पे रोड दोनों साइड से कवर हो विद स्नो और जहाँ से खूबसूरत नदी बह रही हो जो कि हमेशा पहलगाम की ब्यूटी में चार चांद लगाती है। तो काफ़ी अच्छा लगा इस रोड पे राइड करना। तो जब इंसान को ऐसा व्यू दिखता है तो पहले ही पता चल जाता है कि आज की राइड स्पेशल होने वाली है। औरू वैली वाले रोड पे राइड करने का मज़ा ही कुछ और आया। माउंटेन्स पूरी तरह से स्नो में लिपटे हुए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल अलग ही फील दे रहे थे।
और रोड दोनों साइड से स्नो से बिल्कुल कवर। और इस रोड के बीच में राइड करना, इस रोड के बीच में बाइक चलाना, लगता है कि जैसे लगता था कोई रियल में नहीं है, मतलब कुछ जैसे कि अलग ही दुनिया में मैं आ गया हूँ। कोल्ड ज्यादा थी, हाथ बिल्कुल जम रहे थे बीच बीच में, लेकिन दिल बिल्कुल जिंदा था, जिसको कहते हैं ना पूरा अलाइव। और वो पाइन ट्रीज जिन पे स्नो लगी हुई थी, बिल्कुल मतलब वो पोस्ट कार्ड जैसा व्यू दे रहे थे। और ऐसी जगहों पे नेचर कहीं जल्दी में नहीं होता है, मतलब हवा धीरे चल रही है, स्नो बिल्कुल शांत है, पहाड़ बिल्कुल शांत है, और आपको वो जो साइड में ट्रीज लग रहे हैं वो भी बिल्कुल शांत लग रहे हैं। और जैसे कि टाइम स्लो चल रहा है, मतलब इंसान को पता ही नहीं चलता है टाइम का, कि कितना टाइम हुआ है इंसान को राइड करते हुए। बिल्कुल टाइम स्लो हो जाता है ऐसी जगहों पे। और वो बिल्कुल जब इंसान राइड कर रहा होता है, बिल्कुल शांत माहौल, और बीच बीच में कभी वो आवाज कुछ परिंदों की आ जाती है, तो वो भी एक अलग ही फील देता है। और ठंडा पानी, अगर आप रिवर के बीच में जाते हैं और वो पानी की बहने की आवाज, और जो रिवर्स में बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं उन पे जो स्नो लगा हुआ होता है, वो अलग ही व्यू देता है। वो फीलिंग ही अलग होती है, मतलब जब इंसान उस स्नो पे चलता है। और जब इन रास्तों पे फिर बाइक राइड करता है, तो फिर इंसान खो ही जाता है एक कंटिन्यूअस फ्लो में। वो कहते हैं ना प्योर पीस, वो मिलता है इंसान को। ऐसी मोमेंट्स इंसान को याद दिलाती है कि इंसान इतना एडिक्ट क्यों हो जाता है राइड्स के लिए, बाइक के लिए। 2-3 मंथ्स की गैप के बाद पहली बार राइड पे निकला, पहली बार बाइक चलाई, तो सिर्फ रोड से ही नहीं, खुद से भी कनेक्ट हुआ। स्नो देखी, स्नो से ढके हुए माउंटेन्स, पाइन ट्रीज जो कि बिल्कुल शांत खड़े थे, और वो नदी जो बिना रुके बह रही थी। सब कुछ इंसान को एक लेसन देता है। लाइफ भी ऐसी है, कभी रुकती है, कभी धीरे चलती है, पर जब फ्लो मिल जाता है ना, सब स्मूथ लगने लगता है। आज की राइड में एक अच्छा सा लेसन मिला कि स्पीड जरूरी नहीं होती है, लेकिन डायरेक्शन जरूरी होती है। और हर ब्रेक, हर गैप कभी ना कभी किसी बेटर जर्नी के लिए होती है। तो आज की ये जो मेरी राइड थी, काफी, मैं कहूँगा, एक्साइटमेंट से भरी हुई थी, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस पहली बार करना था। पहलगाम में तो काफ़ी ज़्यादा राइड्स किए हैं, लेकिन स्नो में राइड पहली बार करना था। तो काफ़ी चैलेंजिंग भी थी राइड, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ऐसे रोड पे राइड करना जो कि बिल्कुल गीला हो, काफ़ी टफ रहता है। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस जो राइड का रहा, इट वाज वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जो राइड थी, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय की मैंने। और आई होप कि आप लोगों ने भी ये वीडियो एंजॉय किया होगा। तो
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। स्नो पे बाइक चलाना वो कहते हैं ना, फोकस मांगती है। एक छोटी सी मिस्टेक और आपको रोड याद दिला देता है हु इज द बॉस। पर जब फ्लो मिल जाता है तो लगता है कि जैसे बाइक रोड पे नहीं, फ्लोट कर रही है, चल नहीं रही, फ्लोट कर रही है। लेकिन ऐसे रोड पे जब रोड बिल्कुल गीला हो और रोड के साइड्स में स्नो हो, बिल्कुल आपको कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है, खासतौर पर ब्रेक का। आपको इसमें इंजन ब्रेकिंग का ज़्यादा इस्तेमाल यूज़ करना पड़ता है, मतलब जो एक्सीलेटर और क्लच के यूज़ पर डिपेंड होता है। ज़्यादा ब्रेक्स नहीं इस्तेमाल करनी पड़ती, ब्रेक्स कम इस्तेमाल करनी होती है क्योंकि स्किड हो जाती है बाइक। ये जो इस ऐसे रोड पे राइड करना, मतलब जो गीला हो, इट्स नॉट अबाउट स्पीड। बिल्कुल, इसमें आपको स्पीड का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी राइड पे ना इंसान को हर एक मोमेंट को फील करना होता है। यू हैव टू फील एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ सच राइड्स। स्लोली राइड करना है, ज़्यादा तेज नहीं चलना है और एंजॉय करना है मोमेंट्स को, क्योंकि इंसान इतनी रिस्क उठा के ऐसी राइड्स पे निकलता है इसीलिए कि ताकि इंसान इन चीज़ों को फील कर सके। हर जगह स्नो, फ्रेश एयर और एक अलग ही एक एनर्जी मिल जाती है इंसान को। मतलब ऐसी चीज़ें सिर्फ फील की जा सकती है। ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और साल की पहली राइड इससे बेटर स्टार्ट नहीं हो सकता। आप पहलगाम में राइड कर रहे हो और वो भी तब जब पहलगाम एक वाइट वंडरलैंड में तब्दील हो चुका है। अगर आपको बाइक राइडिंग अच्छी लगती है, आपको बाइक चलाना अच्छा लगता है, तो समझ लो कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू राइड इन सच प्लेसेस, स्पेशली प्लेस लाइक पहलगाम। क्योंकि पहलगाम जो है वहाँ पे ऐसे मौसम